हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोल क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये तो आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स का। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और कोई भी क्वेरी करना होगा, सामने आपके नंबर दे रहा है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ कि तीनों एक में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से कोण बनाता है। सतह के ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी वाला, बी पॉइंट ए, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? इसका क्या हो जाएगा? लेंज के नियम से। क्या हो जाएगा? लेंज के नियम से। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ये लोग आप लोग घर पे लगाइएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थर्ड का हो जाएगा सी वाला, 2.52 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज करके। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम है। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी मशीन बदलती है? डायनमो। डायनमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान, अब किसी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होता है, क्या होता है, ये चीज पूछ रहा है। तो अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है, डी वाला, अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें तब अच्छे से दिखेगा। हाँ चलिए, क्या हो जाएगा? यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 75 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 75 वोल्ट। मैं इसलिए न्यूमेरिकल छोड़वा रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में, मतलब इस समय क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कराना थोड़ा दिक्कत होगी, मुझे ही करवाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं केवल पीडीएफ में टिक लगाना ये पॉसिबल है, सॉल्व कराने के लिए बोर्ड पे ही आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, एट्थ नंबर। निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है? निम्न में से सबसे न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा? अमीटर का। क्या होगा? बी वाला, अमीटर का प्रतिरोध निम्न में सबसे कम होता है, बी वाला, अमीटर। आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा के आर्मेचर का प्रतिरोध 20 ओम है। जब इसे 220 को दिष्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इसमें 1.5 एम्पियर धारा का होती है। पश्च विद्युत वाहक बल का मान होगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, डी वाला, 190 वोल्ट। क्या हो जाएगा? डी वाला, 190 वोल्ट। इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा। चलिए टेंथ नंबर क्वेश्चन। एक चोक कुंडली, अब एक चोक कुंडली के लिए क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। एक जो चोक कुंडली होती है वो प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन हो गया। 11th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक जेट वायुयान जिसके पंख के सिरों के बीच की दूरी 60 मीटर है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 गॉस है तो वायुयान के पंखों के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? इसका आंसर मैं बता दूं, 0.72 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करिएगा, नहीं होगा कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है तो ये तो बहुत ही मस्ट है। जैसे ट्रांसफार्मर की क्रोड किससे बनी होती है? नर्म लोहे की। ये आप लोगों को 2-3 वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड है कई बार से। ठीक है,
अच्छे से पढ़ना है, पीडीएफ के स्क्रीनशॉट लेते चलना है। पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को भेज दूंगा डायरेक्ट पीडीएफ। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करके। चलिए पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन, एक अपचयी ट्रांसफार्मर में निवेशी विभव 20 वोल्ट है व निर्गत विभव 5 वोल्ट है, तो ट्रांसफार्मर की कुंडली में फेरों की संख्या का अनु होगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1:30 का। कितना? 1:30 का, डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का दक्षता 80% है, यह 4 किलोवाट व 1000 वोल्ट पर कार्य करता है। यदि द्वितीयका विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा 40 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 40 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी। अगर अमीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा प्रवाहित कैसी होगी? अधिक होगी, बी वाला। ठीक है, धारा जो है अधिक प्रवाहित होगी। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक उपचयी ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट की लाइन पर 240 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में कितने फेरों की संख्या कितनी होंगे? क्या हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा आंसर? 2000। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली में 20 सेकंड में 40 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वोल्ट में होगा। कितना हो जाएगा? 17 का आंसर क्या होगा? 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा? बी वाला, 20 वोल्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, अपचयी ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है। अब अपचयी ट्रांसफार्मर में किस चीज का मान बढ़ता है? धारा का। किसका? धारा का मान अपचयी ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। ए वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयका या एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों का अनुपात 2:1 है, वह बदलेगा। तो वह बदलेगा, क्या हो जाएगा इसका? अल्प वोल्ट की उच्च धारा को उच्च वोल्ट की अल्प धारा में, ए वाला। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19 का ए वाला होगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, तार का एक मिनट, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, एक बार ही होगा। तार का छोटा टुकड़ा अश्वनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में 0.1 सेकंड में गुजर जाता है, जिससे तार के टुकड़े में 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, 4 × 10⁻⁴ वेबर, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मान 0 हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, रट लीजिएगा। वोल्ट मीटर, मीटर, ये सब छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 22 नंबर क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध सट के प्रतिरोध की अपेक्षा होता है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो सट के प्रतिरोध की अपेक्षा होता है। क्या होता है? उसकी अपेक्षा कम होता है। सट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए, अगर हमको ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करना है तो क्या करना होगा? इसमें केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए, इसका आंसर, पहली चीज तो पूछ गलत रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ट्रांसफार्मर को हमेशा हम लोग किस में यूज कर सकते हैं? केवल एसी धारा में ही प्रयोग लाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है। चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। किसको? ए वाला, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 30 के ऊपर नीचे लग जाता है, इसके लिए आप लोग भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, एक डिस्ट धारा जनित के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। क्या हो जाएगा? डीसी। क्या हो जाएगा? 25 का डीसी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? अब जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण से संबंधित होता है?
ऊर्जा के संरक्षण से, बी वाला। ठीक है, याद कर लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकिन बहुत गजब के हैं, आपको नंबर अच्छे से दिला देंगे। माइनस मार्किंग से बचे रहिएगा बस, बाकी तो इतना तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं फिजिक्स में। अगर सारे वीडियो देखे हैं तो, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, अभी बहुत टाइम है। अब डायनमो उत्पन्न करता है, 27 नंबर क्वेश्चन। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 27 नंबर हो गया था क्वेश्चन, हाँ 28 पे आ गए। पढ़िए, किस यंत्र का उपयोग बैटरी को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में किया जाता है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका इन सब चीजों में प्रयोग किया जाता है? 28 का डायनमो, बी डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन, तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक के उत्तरी धन गतिमान किया जाता है, तब यह निश्चित है कि क्या हो जाएगा? छल्ला गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा? छल्ला गर्म होने लगेगा, बी वाला आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी विद्युत मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? 30 क्वेश्चन क्या हम लोग ने ठाना था, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। बाकी जिसको जो भी दिक्कत होगी, नंबर आपके पास है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो लोग अभी तक हैं चैनल पे, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा कि और लोग भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।